हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में आपने वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। आज आप जानते हैं वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। किसी वैद्युत चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत चालकता, इसको बेटा जो है C से डिनोट करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा। C इक्वल्स टू 1/R। तो R क्या होता है भाई, ओम के नियम से R इक्वल्स टू V/I। तो ये चीज़ पलट जाएगा तो I/V हो जाएगा। तो वैद्युत चालकता इक्वल्स टू I/V हो गया। अब आता है वैद्युत चालकता का मान प्रवाहित धारा तथा चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। अब वैद्युत चालकता का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो पहले मात्रक की बात कर लेते हैं MKSA पद्धति में। तो भाई अब 1/R ही तो है, यानी R का आपने क्या पढ़ा था, ओम। तो ये 1/ओम अर्थात ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स। और देखिए बेटा, ओम अगर हम इंग्लिश में लिखें तो ऐसे होगा OHMO। तो इसका उल्टा अगर करें इस ओर को तो MHO महो। तो इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो भी कहते हैं। और इसका विमीय सूत्र याद कर लीजिए, और कैसे निकला है आप निकाल के देखेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। या उसका ठीक उल्टा जो निकला था वैद्युत प्रतिरोध का, उसका उल्टा कर देंगे। तो M इनवर्स L-2T3A/2। नेक्स्ट आपका टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो क्या होता है देखिए, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता भी कहलाता है, या उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रो इक्वल्स टू E/J। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J धारा घनत्व। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा, माना किसी चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना कि चालक के सिरों पर विभवांतर B लगाने पर इसमें स्थायी धारा I बहती है। यह भी माना कि तार के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J नियत है। तब तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप पहले से पढ़ रखे हैं, E इक्वल्स टू V/L। जो वैद्युत क्षेत्र होता है विभव प्रवणता के बराबर होता है। ऋणात्मक विभव प्रवणता तो ऋणात्मक केवल दिशा को दर्शाती है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक निशान मैंने नहीं लगाया। भाई ये विभवांतर है और ये दूरी है। विभवांतर बटे मतलब विभवांतर बटे दूरी क्या होता है, विभव प्रवणता। तो E इक्वल्स टू V/L। और धारा घनत्व आप पहले से जानते हैं, J इक्वल्स टू I/A। अब क्या है, E और J का मान समीकरण 1 जो आपने निकाला था भी पीछे, उसमें रखने पर तो रो इक्वल्स टू E/J था। तो E की वैल्यू क्या है बेटा, V/L, और J की I/A। तो इसको सिंपली लिख सकते हैं V/I। ये पलट जाएगा, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ध्यान से, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये इससे मल्टीप्लाई। या यहाँ पर देख लीजिए V/L
और आई अपॉन ए, तो ये चीज़ पलट कर ऊपर जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बी बाई आई ए अपॉन एल। तो रो इक्वल्स टू आपका ये आ गया बी बाई आई और ए बाई एल। और बी बाई आई होता क्या ओम के नियम से आप जानते हैं, आर है ये वैद्युत प्रतिरोध है। तो समीकरण 2 आपका ये आ गया रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। अब समीकरण 2 में आर एल का मान 1 मीटर ले लें और ये 1 मीटर स्क्वायर ए की वैल्यू, तो आर की वैल्यू बेटा क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 1 1 कट, कि रो इक्वल्स टू आर आ जाएगा, रो इक्वल्स टू आर। तो हम ये कह सकते हैं यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका प्रतिरोध क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो देख लीजिएगा आगे। अब धातु, नेक्स्ट, धातु प्रचालो पैरामीटर के पदों में विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। तो आपने ये पढ़ा है रो इक्वल्स टू, अभी देखा थोड़ी देर पहले, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल। अब आर इक्वल्स टू आपने पढ़ा था पीछे, ये प्रूफ किया गया था भाई आर इक्वल्स टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ रखने पर, तो आर के स्थान पे ये रखिए और देखिए क्या प्राप्त होता है। तो जैसे रखेंगे आर के स्थान पर हमने ये रख दिया एम एल बाई दिस, तो यहाँ से देख रहे हैं ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या बचा एम और अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो आपका सिंपली ये आ गया रो इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये समीकरण आपका 3 आ गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, अभी आपने देखा था आर इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, यही तो लिखा था। तो आर का तो जानते ही ओम और इसका मीटर स्क्वायर और यहाँ मीटर, तो एक कट ही जाएगा तो ओम मीटर। तो इसका मात्रक जो है एम के एस ए पद्धति में ओम मीटर होता है और सी जी एस में लिखेंगे तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। अब विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला बड़ा आसान है बेटा। रो इक्वल्स टू फार्मूला है आर ए बाई एल, तो आर का विमीय सूत्र, ए का विमीय सूत्र अपॉन एल का विमीय सूत्र। अब आर का आप लोग पहले से याद होगा एम एल टू टी माइनस 3 ए माइनस 2, और ए का एल टू और ये एक एल कैंसिल हो गया तो एक एल, बस केवल यहाँ पर एक एल बढ़ जाएगा। तो क्या आ गया एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2। तो आज के लिए आपका इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे बात करेंगे आप।